यूक्रेन का यह दावा है कि कीव के करीबी शहर होस्टोमेल में 11 शव मिले हैं, जो उन लोगों के हैं जिन्हें रूसी सैनिकों ने शहर खाली करने से पहले मार डाला था। बूचा के बाद शहर शहर मिल रही लाशों के बाद पुतिन के खिलाफ दुनिया के ऐसे कई देश हैं जहां अब वो चाहते हैं कि पुतिन की घेराबंदी शुरू हो। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से रूस को निकाले जाने पर आज वोटिंग होगी और यह प्रस्ताव अमेरिका लेकर आया है। उसने यूक्रेन को जेवलिन मिसाइलों की नई खेप भी बेच दी है, जबकि चेक रिपब्लिक और एस्टोनिया ने यूक्रेन को टैंक और घातक हथियार दिए हैं। तो यूक्रेन पर रूस का मिसाइल अटैक जो है वो थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन बड़ी खबर आपको बताएं इस वक्त मारियोपोल से आ रही है, जहां पर रूस ने भारी तबाही मचाई है। 5000 से ज्यादा लोगों का नरसंहार हुआ है मारियोपोल में, यह दावा यूक्रेन की तरफ से। मारियोपोल में गुनाह के सबूत भी मिटा रहा है रूस, यानी जैसे जैसे रूसी सेना पीछे अपने कदम ले रही है वो सबूत भी मिटाने पर जुटी हुई है। और जब शहर छोड़कर रूसी सेना जा रही है उसके बाद चारों तरफ नरसंहार की तस्वीरें सामने आ रही हैं। दावा यूक्रेन कर रहा है 5000 से ज्यादा लोगों का नरसंहार मारियोपोल में हुआ है, जहां पर भीषण युद्ध चला, आमने सामने की लड़ाई यूक्रेनी सैनिक और रूसी सैनिकों ने लड़ी। और अब यूक्रेन ये दावा कर रहा है कि मारियोपोल में जो बंदरगाह है वहां पर भी रूसी कब्जा हो गया है। मारियोपोल बंदरगाह पर रूसी कब्जा और लुहांस्क में रूसी और यूक्रेनी फौज में टक्कर इस बीच आपको बता दे चल रहा है। यानी मारियोपोल वो जगह जहां सबसे ज्यादा तबाही बताई गई हुई है। यूक्रेन का दावा अब सामने आया है, 5000 से ज्यादा लोगों को वहां पर मौत के घाट उतार दिया गया है, ये दावा यूक्रेन कर रहा है। नरसंहार हुआ है वहां पर, यानी बूचा की तस्वीर यूक्रेन ने सामने रखी। अब मारियोपोल के बारे में यूक्रेन ये दावा कर रहा है कि 5000, बूचा में तो 400 से ज्यादा का आंकड़ा था, लेकिन मारियोपोल में 5000 का आंकड़ा यूक्रेन दे रहा है। चक्रव्यूह में अब किस तरीके से पुतिन फंसते हुए नजर आ रहे हैं, यूएनएचआरसी से निकालने पर आज वोटिंग होनी है, इस पर नजर रहेगी। साथ ही साथ यूक्रेन को जेवलिन मिसाइल की नई खेप अमेरिका की तरफ से दी गई है। चेक रिपब्लिक ने यूक्रेन को T-72 टैंक भी भेजे हैं। वहीं एस्टोनिया ने यूक्रेन को मिसाइल डिफेंस सिस्टम भेजे हैं। यानी बहुत सारे ऐसे देश जो यूक्रेन की सीधे सीधे तौर पर मदद कर रहे हैं। बूचा में जो नरसंहार हुआ है उसके बाद पुतिन पर निशाना और ज्यादा तेज होता हुआ नजर आ रहा है। अब अमेरिका बार बार ये बात दोहरा रहा है कि युद्ध अपराधी उन्हें घोषित कर देना चाहिए। इन सब के बीच हमला जो है, रूसी हमला, वो थम नहीं रहा है। ताजा तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, यूक्रेन पर रूस की ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक हो रही है। 43वां दिन है, हमले लगातार जारी हैं, लेकिन कई ऐसे शहर जहां से अब रूसी सेना जो है वो पीछे जा रही है और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ बर्बादी, तबाही की तस्वीरें नजर आ रही हैं। लेकिन अभी और ऐसे शहर रह गए हैं जहां पर रूसी धमाके हो रहे हैं, उनकी तरफ से हमला हो रहा है, लोग वहां से भागने को मजबूर है, पलायन को मजबूर है। कुछ ताजा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लुहांस्क में भी देखिए किस तरीके से जंग जारी है, एक्शन में रूसी सेना नजर आ रही है। Проходим. Пошли. तो ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं रिहायशी इलाके हैं, यानी लोग यहाँ रहते रहे होंगे, लेकिन इस तरीके के हालात अपने सामने देखकर जाहिर तौर पर बहुत सारे ऐसे लोग जो पलायन को मजबूर हुए होंगे। आप सोचिए, जिस जगह पर, जिस घर पर आप रह रहे हैं उसके नीचे सड़कों पर अगर ऐसे हाथ में हथियार थामे आपको सैनिक नजर आए तो उस जगह पर रहना कितना खतरनाक हो सकता है और ऐसी परिस्थितियों में एक दिन भी गुजारना कितना भारी पड़ सकता है, ये लोग वहां समझ रहे हैं, इसलिए पलायन को तैयार है। ये हमले लगातार रूस की तरफ से बढ़ते चले जा रहे हैं। सड़कों पर ऐसे ही हथियारबंद ये सैनिक नजर आ रहे हैं जो मोर्चा संभालते हुए नजर आ रहे हैं। कई शहरों में आमने सामने की जंग रूसी सैनिक और यूक्रेनी सैनिकों के बीच छिड़ी हुई है। और इन हालातों में आज 43वां दिन है जब
लोग रहने को मजबूर है जो बचे कुछ हैं। ज्यादातर तो लोगों ने पलायन कर दिया, अलग अलग जगहों पर जहां वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं वो चले गए हैं। लेकिन कुछ लोग जो बुजुर्ग है, असहाय है, जो जगह नहीं छोड़कर जा सकते हैं, वो वहीं पर रहने के लिए मजबूर है। लेकिन ये तस्वीरें आप जरा देखिए, किस तरीके से रूस का मिसाइल अटैक यूक्रेन पर हो रहा है। वो रूस जो एक तरफ ये दावे कर रहा है कि हम बूचा, इस तरीके के जो शहर हैं जहां से हमने अपने सैनिकों को हटाया है, वो इसलिए क्योंकि हम शांति की दिशा में बढ़ना चाह रहे हैं, हम अमल अब चाह रहे हैं कि बातचीत का भी दौर हो। रूस अपनी ये दलील भी बीच बीच में देता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसके इतर रूस के हमले कई जगहों पर जारी है, यानी रूस की अपनी स्ट्रैटेजी भी काम कर रही है। वो अभी भी हमले कर रहा है, अटैक कर रहा है, कई गांवों में, कई शहरों में आमने सामने की जंग है। लेकिन इन सब के बीच रूस पर प्रतिबंधों का सिलसिला बढ़ता हुआ